आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। मायावती का ब्राह्मण कार्ड, बीएसपी का नया समीकरण। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने आज एक बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल सकती है। क्या बीएसपी एक बार फिर 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का चमत्कार दोहरा पाएगी? विपक्ष इसे हताशा बता रहा है, लेकिन राजनीति में किसी को कम आंकना भूल हो सकती है। यूपी रोडवेज पुरानी बसों की विदाई, 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल। परिवहन विभाग ने यूपी रोडवेज के बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने और यात्रियों को सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली, मेरठ और लखनऊ, कानपुर जैसे रूट्स पर इन बसों का संचालन शुरू होगा। आम यात्री के लिए खबर यह है कि किराया कम रहेगा और सफर प्रदूषण मुक्त होगा। क्या यह पहल रोडवेज की बदहाल स्थिति को सुधार पाएगी? ये वक्त बताएगा। आवारा पशुओं की समस्या, किसानों का फूटा गुस्सा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने आज मेरठ पौड़ी हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मांग है कि रात के समय आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार की गौशालाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। यह खबर सीधे किसान की थाली और उसकी मेहनत से जुड़ी है। विपक्ष ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन किसान अपनी खड़ी फसल को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। कानपुर मेट्रो दूसरे फेज का काम 80% पूरा। कानपुर के निवासियों के लिए गर्व और खुशी की खबर है। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 का काम 80% पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक शहर का एक बड़ा हिस्सा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह न केवल यातायात की भीड़ कम करेगा, बल्कि शहर की इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। विकास के इस पहिए को कानपुर की जनता बेसब्री से देख रही है। महिला सुरक्षा, यूपी में पिंक पेट्रोल का विस्तार। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब पिंक पेट्रोल की टीम तैनात कर दी गई है। यह टीम विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हाल की कुछ घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जिसके जवाब में सरकार ने ये कदम उठाया है। विपक्ष का कहना है सिर्फ पेट्रोलिंग से कुछ नहीं होगा, न्याय प्रणाली में तेजी लानी होगी ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। भर्ती परीक्षा का इंतजार, अधर में लटका 20,000 युवाओं का भविष्य। यूपी SSC की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में देरी को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। 20,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन नियुक्तियां अटकी हुई हैं। इंडिया न्यूज़ 13 हमेशा युवाओं के साथ खड़ा है। हमारी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और समय सीमा तय की जाए ताकि युवाओं की मेहनत का फल उन्हें समय पर मिल सके। रामनगरी अयोध्या, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और नई व्यवस्था। आज अयोध्या में रिकॉर्ड 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्लॉट वाइज दर्शन की नई प्रणाली लागू करने का विचार किया। यदि आप आने वाले दिनों में अयोध्या का प्लान बना रहे हैं तो पोर्टल पर अपना समय जरूर चेक कर लें। ये खबर उन लाखों भक्तों के लिए है जो रामलला के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी अब AI आधारित कैमरों के जरिए की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इस बार प्रश्न पत्रों को GPS लगे वाहनों से केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। नकल माफियाओं पर रासुका लगाने की तैयारी है। उन अभिभावकों के लिए ये अहम है कि जिनके बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। पारदर्शिता जरूरी है ताकि मेधावी छात्रों के साथ अन्याय न हो। वाराणसी गंगा सफाई पर रिपोर्ट कार्ड। वाराणसी में गंगा की सफाई को लेकर सरकार ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि 95% सीवेज अब सीधे गंगा में नहीं गिर रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अभी भी कई छोटे नाले सीधे गंगा में मिल रहे हैं। हम इस खबर के जरिए आपको दोनों पक्ष दिखा रहे हैं, सरकारी आंकड़े और विपक्ष का दावा। डिजिटल फ्रॉड, नोएडा, गाजियाबाद में बढ़ा खतरा। NCR क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने अब AI वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नोएडा पुलिस ने आज एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो आपके परिचितों की आवाज बदलकर आपसे पैसे मांगते थे। ये खबर आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी को बिना जांचे परखे पैसे ट्रांसफर न करें, सतर्कता ही बचाव है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नई सुविधाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और ट्रॉमा केयर सेंटर की सुविधा शुरू हो गई है। यह उन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। अक्सर दुर्घटनाओं के समय इलाज मिलने में देरी होती थी, जिसे अब कम करने की कोशिश की गई है।
किसानों के लिए नैनो यूरिया का वितरण शुरू। कृषि विभाग ने प्रदेश भर में नैनो यूरिया का भारी मात्रा में वितरण शुरू किया है। दानेदार यूरिया की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए यह एक विकल्प है। हालांकि किसानों को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। विपक्ष का कहना है कि सरकार यूरिया की कमी को छिपाने के लिए नैनो यूरिया थोप रही है। अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। गोरखपुर और वाराणसी में आज प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया। सरकार का कहना है कि यह भूमाफियाओं के खिलाफ एक जंग है, जबकि प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस के हटाया गया। विकास और विस्थापन के बीच का ये संघर्ष अक्सर गरीबों की झोपड़ियों तक ही सीमित रहता है। बड़े मॉल और होटलों पर सवाल कब उठेंगे। यूपी टूरिज्म हेरिटेज होटल्स को मिली मंजूरी। प्रदेश की पुरानी हवेलियों और किलों को हेरिटेज होटल्स में तब्दील करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार। लेकिन क्या इन ऐतिहासिक इमारतों की मौलिकता बनी रहेगी? यह संस्कृति प्रेमियों के लिए एक अहम सवाल है। आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन, किसानों के हक की बात। राष्ट्रीय लोकदल ने आज मुजफ्फरनगर में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया। जयंत चौधरी ने साफ कहा कि अगर गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया गया तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच किसानों का ये मुद्दा 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहने वाला है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो न सिर्फ आपको जानकारी देती हैं बल्कि आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। हमारा प्रयास था कि हम सत्ता का काम भी दिखाएं और विपक्ष के सवालों को भी मजबूती से रखें ताकि फैसला आपका हो। अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी मंच पर, इसी अंदाज में, सिर्फ इंडिया न्यूज़ 13 पर, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, चिल्लाते नहीं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, विकसित भारत की आवाज़। खबर वही जो आपके लिए सही। नमस्कार।